नमस्कार दोस्तों, एवन टेक्निकल गाइड में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पर दोस्तों मैं काफी टाइम से काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज के बाद आपको इस पर कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगे। आपको लेटेस्ट जो गवर्नमेंट विभाग हैं उनसे जो भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको जिले वाइज जनरल नॉलेज की जो क्वेश्चंस हैं हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग वीडियो मिलेगा। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी उसका इतिहास है उससे संबंधित जो जीके क्वेश्चंस हैं सभी देखने को मिलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भरतपुर जिले से। तो भरतपुर के बारे में जो भी बिंदु हैं, तथ्य हैं, इसका जो इतिहास है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयत्न किया है। तो हर वीडियो में एक कंप्लीट जिले की जानकारी आपको मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं भरतपुर का सामान्य परिचय। भरतपुर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 5066 वर्ग किलोमीटर में होके फैला हुआ है। भरतपुर जिले को राजस्थान के 4 जिले अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर स्पर्श करते हैं। भरतपुर जिले की सीमा उत्तर में हरियाणा से लगती है। ओके, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में धौलपुर और पश्चिम में दौसा, करौली व अलवर से लगती है। ओके, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश से लगती है, ये एक अलग से राज्य हो गया। ओके, लेकिन राजस्थान के अंदर जो है वो 4 जिले हैं, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर। इसके बाद 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान राज्य का नवीनतम 7वां संभाग बना। 7वां संभाग कब बना? भरतपुर 4 जून 2005 को, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य का दूसरा जिला है। ओके, भरतपुर जिले के उपनाम क्या हैं? इसे राजस्थान का पूर्वी सिंहद्वार कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार और पक्षियों का स्वर्ग स्थल, इन नामों से भरतपुर को जाना जाता है। ओके, ये भरतपुर जिले के उपनाम हैं। अब यहाँ पर भरतपुर जिले की मानचित्र के अनुसार स्थिति जो है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर है भरतपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों। नंबर 1 है भरतपुर, कामा, नगर, डी कुमेर, बैर, बयाना और नदवई। यानी कि विधानसभा जो चुनाव होता है वो डी कुमेर दोनों का एक ही होता है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार भरतपुर जिले की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता के आंकड़े क्या हैं? यहाँ भरतपुर की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ओके, वो यहाँ पर है 25,48,462। भरतपुर का जो लिंगानुपात है वो 880 है। ओके, भरतपुर में जनसंख्या घनत्व क्या है? 503। भरतपुर की साक्षरता दर 70.1%। ओके, और भरतपुर की पुरुष साक्षरता जो है वो 84.1% है और जो महिला साक्षरता है वो 54.2% है। भरतपुर में पशु घनत्व 251। भरतपुर जिले के प्रमुख मेले और त्योहार। यहाँ मेलाओं के जो नाम हैं वो दिए हुए हैं और यहाँ जो मेला जिस स्थान पर लगता है वो, और यहाँ पर दिन, कौन से दिन को ये मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ पर मेला आप देख सकते हैं, गंगा दशहरा मेला, स्थान कामा। ये मेला कामा के अंदर लगता है। यहाँ पर ज्येष्ठ शुक्ल 7 से 12 तक ये इनकी डेट्स हैं। यहाँ पर जवार प्रदर्शनी व ब्रज यात्रा मेला डेग में लगता है। बसंती पशु मेला रूपबास में, यहाँ पर आप इनकी डेट्स पढ़ सकते हैं। बजरंग पशु मेला उज्जैन में लगता है। गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर में। भोजन थाली परिक्रमा कामा। और जो मुख्य मेला है भरतपुर का वो जसवंत पशु मेला, ये भरतपुर में आयोजित किया जाता है, मतलब भरतपुर में लगता है ये। ओके, ब्रज महोत्सव ये भरतपुर डेग फरवरी में लगता है। अब यहाँ पर है कला एवं संस्कृति। भरतपुर में होली एक प्रमुख पर्व है एवं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2 दिवसीय ब्रज होली महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ओके, यहाँ की भाषा में ब्रज भाषा की छाप है। भरतपुर में सभी पर्व हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अब यहाँ पर दे रखे हैं भरतपुर के प्रमुख मंदिर। यहाँ पर है ऊषा मंदिर बयाना और यहाँ इन मंदिरों का थोड़ा उल्लेख दिया हुआ है। कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के नाम पर सन 956 में बयाना में ऊषा मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में आक्रमणकारियों ने तोड़वाकर ऊषा मस्जिद का रूप दे दिया।
ओके, यहाँ पर सेकंड है गंगा मंदिर। गंगा मंदिर का निर्माण कार्य भरतपुर रियासत के शासक महाराजा बलवंत सिंह ने 1846 में प्रारंभ करवाया था। इस मंदिर को बनवाने में बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 2 मंजिले गंगा मंदिर की इमारत ये 84 खंभों पर टिकी हुई है। इसके सामने का हिस्सा मुगल शैली पर तथा पीछे का हिस्सा बौद्ध शैली में निर्मित प्रतीत होता है। इसके बाद में महाराजा बलवंत सिंह के वंशज महाराजा बृजेंद्र सिंह ने इस इमारत में 12 फरवरी 1937 को गंगा की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई। इस मंदिर में गंगा की जो मूर्ति है वो 12 फरवरी 1937 को महाराजा बृजेंद्र सिंह ने प्रतिष्ठित करवाई। इस गंगा मंदिर में गंगा मैया के वाहन मगरमच्छ की विशाल मूर्ति भी विराजमान है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों लक्ष्मण मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा बलदेव सिंह ने प्रारंभ करवाया था तथा इसको महाराजा बलवंत सिंह ने पूरा किया था। यह मंदिर भरतपुर शहर के लगभग बीचों बीच स्थित है। आगे आता है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण कार्य महाराजा बलवंत सिंह ने प्रारंभ करवाया था। यह मस्जिद लाल पत्थर की बनी हुई है। यह मस्जिद कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत मानी जाती है। इस जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर बनाया गया है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि भरतपुर का जो भी इतिहास है, जो भी जीकेस है, सारी कवर करें और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर है परिवहन और यातायात। भरतपुर रेलवे के जरिए दिल्ली एवं जयपुर से जुड़ा है। भरतपुर रेलवे के जरिए एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ जयपुर से जुड़ा हुआ है। भरतपुर बसों के जरिए एक तरफ दिल्ली, आगरा और दूसरी तरफ जयपुर से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डे आगरा, दिल्ली एवं जयपुर। उद्योग और व्यापार। भरतपुर के प्रमुख उद्योग क्या क्या हैं दोस्तों? तेल मिलें। भरतपुर में तेल मिलें, धातु निर्माण कारखाने, रेलवे कार्यशालाएं और मोटर गाड़ी बनाने के कारखाने शामिल हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। भरतपुर के प्रमुख उद्योगों में क्या क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। भरतपुर के हाथी दांत चांदी या चंदन की लकड़ी के हत्थे वाले हाथ से बने चम्मच प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पर है भरतपुर के दर्शनीय स्थल। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य का निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया था। यह अभ्यारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा, जयपुर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर राजस्थान के प्रवेश द्वार भरतपुर में बाणगंगा एवं गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर स्थित है। ओके, इस अभ्यारण्य को 1956 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 26 अगस्त 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यानी केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान 26 अगस्त 1981 को घोषित किया गया था। यह राजस्थान का दूसरा व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इस अभ्यारण्य को 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? इसे 1985 में। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं दोस्तों। यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। ओके, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। यह अभ्यारण्य विश्व के शीर्ष 10 अभ्यारण्यों में शामिल है। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्यजीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ पर लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते एवं साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में ऐंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। इस अभ्यारण्य के लगभग मध्य में शिव केवलादेव का मंदिर स्थित है, इसलिए इसको केवलादेव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य को परिंदों का घर भी कहा जाता है। यह अभ्यारण्य जरखों के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, कौन से अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है? इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बंद बरेठा वन्यजीव अभ्यारण्य को परिंदों का घर कहा जाता है। वह लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण सन 1733 में सूरजमल जाट
जिसे जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून आदि नामों से जाना जाता है, उन्होंने करवाया था। यानी कि जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल, महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, वह हट जा गोरा 5 ने, यह 2 छोरा दुर्जन लाल और माधो सिंह थे आदि कहावतें इस दुर्ग के लिए प्रसिद्ध हैं। इस दुर्ग में जवाहर बुर्ज व फतेह बुर्ज बनाए हुए हैं। जवाहर बुर्ज दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में व फतेह बुर्ज 1806 में अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाए गए थे। इस दुर्ग में अष्ट धातु के किवाड़ लगे हुए हैं। इस दुर्ग में राजेश्वरी माता, जिसे भरतपुर वंश की कुलदेवी माना जाता है, का मंदिर व बिहारी मंदिर स्थित है। यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। ओके, यहाँ पर जो लोहागढ़ का दुर्ग है उसके उपनाम दिए हुए हैं। लोहागढ़ के दुर्ग को भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, अवैध दुर्ग, अजयगढ़ दुर्ग और पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला, इन नामों से जाना जाता है। ये इसके उपनाम हैं। अगला है दोस्तों बयाना दुर्ग। ये मानी पहाड़ी पर लगभग 1040 ईस्वी में निर्मित इस दुर्ग का निर्माण यादव राजवंश के महाराजा विजयपाल ने करवाया था। इस दुर्ग में भीम लाट बनी हुई है जो लाल पत्थरों से निर्मित है। इसे विष्णुवर्धन ने बनवाया था। यहाँ पर लोधी मीनार भी स्थित है। लोधी मीनार बयाना दुर्ग पर क्या है? लोधी मीनार भी स्थित है जिसे इब्राहिम लोधी ने बनवाया था। बयाना को कब्र गांव का शहर भी कहते हैं। बयाना को क्या कहते हैं? कब्र गांव का शहर। इसी बयाना दुर्ग में महाराज सूरजमल का राज्याभिषेक भी हुआ था। इस दुर्ग में अकबर की छतरी स्थित है। अब यहाँ पर दोस्तों बयाना दुर्ग के उपनाम दिए हुए हैं। बयाना दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? एक बाणासुर का किला, दूसरा विजयगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग, श्रीपंथ दुर्ग, ये बयाना दुर्ग के उपनाम हैं। अगला है डीग का किला। इस किले का निर्माण महाराजा बदन सिंह ने 1730 में करवाया था। डीग को जल महलों की नगरी भी कहा जाता है। डीग के जल महल फव्वारों के लिए विख्यात है। ये क्वेश्चन भी कई बार दोस्तों एग्जाम के अंदर आ चुका है कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो डीग। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगला आता है बैर का किला। इस किले का निर्माण भी महाराजा बदन सिंह ने करवाया था। इसके चारों तरफ प्रताप नहर है। ओके, त्रिभुवनगढ़ तबनगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण बयाना में त्रिभुवन पाल ने करवाया था। इस दुर्ग में ननद भौजाई का कुआं है। ननद भौजाई का कुआं किस दुर्ग में है? तो वो है त्रिभुवनगढ़ या तबनगढ़। ओके, नेक्स्ट आता है डीग, जल महलों की नगरी, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। उपनाम से प्रसिद्ध डीग शहर भरतपुर की प्राचीन राजधानी रहा है। डीग क्या रहा है? भरतपुर की प्राचीन राजधानी। यह कस्बा जल महलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से प्रमुख जल महल निम्न है: गोपाल भवन, सूरज भवन, किशन भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन और नंद भवन तथा सावन भादो। इसके अधिकांश जल महल महाराजा सूरजमल एवं जवाहर सिंह द्वारा बंसी पहाड़पुर के बादामी रंग की बलुई पत्थर से निर्मित करवाए गए थे। ओके, अगला है बयाना। श्रीपंथ के उपनाम से प्रसिद्ध बयाना शहर की ख्याति उनके पास स्थित अनगिनत कब्र गांवों के कारण रही है, इसलिए इसे कब्र गांव का शहर भी कहते हैं। इसे भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। पुराणों में बयाना नगर को शौणिकपुर कहा गया है, पुराणों में। ओके, अगला है खानवा का मैदान। भरतपुर की रूपस तहसील में गम्मी नदी के तट पर स्थित खानवा भरतपुर से लगभग 32 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस खानवा के मैदान में 17 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित हो गया। खानवा में बलराम, रेवती तथा चक्रधर 2 भुजा वाले विष्णु की विशाल मूर्तियां भी विराजमान हैं। अगला है बैर। इसकी स्थापना प्रताप सिंह ने 1726 में की थी। यह बाग बगीचा का कस्बा कहलाता है। बैर क्या कहलाता है? बाग बगीचों का कस्बा। यहाँ पर प्रमुख रूप से दर्शनीय स्थल जो हैं वो फुलवारी महल, प्रताप फुलवारी, ऊंटाला का किला, बैर का किला, नौलखा बाग आदि स्थल स्थित हैं। इसे भरतपुर जिले की लघु काशी भी कहते हैं। बैर को क्या कहते हैं? भरतपुर जिले की लघु काशी। अगला है रूपबास। यहाँ पर अकबर के मृगया महल प्रमुख रूप से दर्शनीय स्थल है। इसके निकट खानवा युद्ध
स्थल स्थित है। ओके, भरतपुर के अन्य दर्शनीय स्थल, सीकरी बांध। इस बांध से भरतपुर में रूपारेल नदी से आने वाली बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाव किया जाता है, सीकरी बांध से। ओके, नगला जहाज। इस गांव में ग्वालों के रक्षक व पालनहार लोक देवता देव बाबा का मंदिर स्थित है। कामा, प्राचीन काल में ब्रह्मपुर के नाम से प्रसिद्ध, कामा का जो प्राचीन नाम था वो था ब्रह्मपुर। प्राचीन काल में ब्रह्मपुर के नाम से प्रसिद्ध कामा में पुष्टि मार्गीय बल्लभ की 2 पीठ स्थापित हैं, जिनमें प्रथम गोकुल चंद्र जी एवं द्वितीय मदन मोहन जी का प्रसिद्ध मंदिर है। भरतपुर की प्रमुख नदियां, जो भरतपुर की प्रमुख नदियां हैं, फर्स्ट है रूपारेल नदी। ओके, इस नदी का उद्गम अलवर जिले के थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी एग्जाम के अंदर आता रहता है। रूपारेल नदी का जो उद्गम स्थल है वो अलवर जिले के थानागाजी से है तथा यह भरतपुर में सीकरी बांध तक आते आते विलुप्त हो जाती है। इस नदी को लसबारी नदी तथा स्थानीय भाषा में बराह नदी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे बराह नदी कहते हैं। रूपारेल नदी को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। रूपारेल को भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। ओके, दूसरी है बाणगंगा नदी। अर्जुन की गंगा व ताला नदी उपनाम से प्रसिद्ध बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है, जयपुर की बैराट पहाड़ियां, बाणगंगा नदी का। और रूपारेल नदी का अलवर जिले के थानागाजी में उदयनाथ की पहाड़ियों से, और ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी पर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। यह नदी राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती है। इस नदी पर दौसा में माधव सागर बांध परियोजना स्थित है। बाणगंगा नदी पर दौसा में क्या है, माधव सागर बांध परियोजना स्थित है। भरतपुर के कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य। भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक समारोह जवाहर बुर्ज लोहागढ़ दुर्ग में स्थित होता था। भरतपुर के राजाओं का राज्याभिषेक लोहागढ़ दुर्ग में होता था। ब्रज महोत्सव फरवरी माह में भरतपुर में आयोजित होता है। डीक महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी को भरतपुर में आयोजित होता है। भरतपुर में गुलाबी संगमरमर पाया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। गुलाबी संगमरमर भरतपुर में पाया जाता है। राज्य की प्रथम सहकारी बैंक 1904 ईस्वी में डीग में स्थापित हुई थी। ओके, राज्य में जैव उर्वरक का प्रथम सहकारी कारखाना भरतपुर में स्थित है। जैव उर्वरक का राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थापित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन में कई बार कई एग्जाम्स के अंदर दोस्तों आ चुका है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये भरतपुर सेवर में स्थित है। मोती झील रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया। इससे भरतपुर की लाइफ लाइन जीवन रेखा भी कहते हैं, मोती झील रूपारेल नदी को। ओके, इस झील से नील हरित शैवाल N2 से युक्त खाद प्राप्त होती है। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला भरतपुर में स्थित है। मुर्रा नस्ल की भैंसों का केंद्र कुमेर भरतपुर में स्थित है। ये भी कई बार आ चुका है। मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनका जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित है, कुमेर भरतपुर में। राज्य में सौर ऊर्जा चलित मिल्क चिलिंग प्लांट भरतपुर में है। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। भरतपुर के बांध सीकरी बांध, साई बांध, अजान बांध, बंद बारेठा बांध इत्यादि ये भरतपुर के बांध हैं। सिमको वैगन फैक्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार कई एग्जाम के अंदर आ चुका है। इसमें रेल के डिब्बे बनते हैं। यहाँ पर हाल ही में कई वर्षों बाद उत्पादन शुरू हुआ है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 1957 में की गई थी। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, जिसमें रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, वो भरतपुर में स्थित है। ओके, होली के अवसर पर बम नृत्य अलवर व भरतपुर किया जाता है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान के भरतपुर जिले की जो जानकारी मैं जुटा पाया हूँ। यदि भरतपुर से संबंधित कोई जानकारी छूटती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूं। और हर वीडियो के अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूंगा। पहले मैं राजस्थान के जो जिले हैं उनकी, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। इस तरह आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलते रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में भी जानकारी इस चैनल से मिलती रहेगी। तो वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना हमारा भी वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।